नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भूगोल, जिसमें भारत के सीमावर्ती देश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से राज्य किस किस देश से सटा हुआ है और कितनी लंबाई तक सटा हुआ है। हम देखते हैं यहाँ पर, ये आपका कच्छ का रण का हिस्सा है। कच्छ का रण, और यहाँ पर है आपका पाकिस्तान। ये पूरा हिस्सा है पाकिस्तान का। और यहाँ पर है सिंध प्रांत पाकिस्तान का। और यहाँ पर ये इतना हिस्सा, इसको बोला जाता है 24वीं अक्षांश रेखा। 24वीं अक्षांश मतलब कर्क है, जो आपका 23.5 पर स्थित है, और इसके ऊपर जाने पर ये आपका 24 आ जाता है, आधा डिग्री ऊपर जाने पर। तो ये 24वीं अक्षांश रेखा पूछा जाता है कि किन दो, या तो ये यहाँ से स्थान के बीच में भी पूछ लेता है कभी कभी। तो ये कच्छ का रण और सिंध प्रांत, ये 24वीं अक्षांश रेखा के बीच में है। और इसके बाद यहाँ से लेकर टोटल पूरा, ये जो 24वीं अक्षांश रेखा है, इसकी लंबाई 96 किलोमीटर है, अगर पूछेगा तो। ठीक है, और इसके आगे देखते हैं हम लोग, ये पूरा यहाँ से लेकर 96 किलोमीटर भी इसी में इंक्लूड है। ये पूरा आपका यहाँ तक, ये 33-23 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा द्वारा भारत और पाकिस्तान को विभाजित किया जाता है। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं, ये किन किन राज्यों के बीच में है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है किन किन राज्यों से सटा हुआ है रेड क्लिफ रेखा। तो आपका पहला हो जाएगा आंसर गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब। और देखिए, अब तो केंद्र शासित ये दोनों हो गए हैं। इसके पहले केंद्र राज्य था ये जम्मू कश्मीर, अब केंद्र शासित हो गया। इसलिए यहाँ पर जब केंद्र शासित ही पूछेगा तभी आप लोग इसको आंसर मारिएगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ये बीच का हिस्सा, ये आपका अफगानिस्तान है। ये इतना 106 किलोमीटर, अफगानिस्तान का ये हिस्सा 106 किलोमीटर है। इस रेखा का नाम है डुरंड रेखा। अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं, ये वाला हिस्सा, ये यहाँ से यहाँ तक, ये वाला हिस्सा पूरा यहाँ तक। इसके बाद आपका आ जाता है म्यांमार के पीछे चीन का ऐसा लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ये चीन है और इसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है, और इस रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। यहाँ पर क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि ये किन किन राज्यों से सटा हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। ये आपका केंद्र शासित हो गया लद्दाख, और फिर इसके बाद दूसरा नंबर हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा सिक्किम, पांचवा अरुणाचल प्रदेश। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक देश है नेपाल, हमारा पड़ोसी देश है। इससे भी भारत की सीमाएं लगती हैं। तो कौन कौन सी लगती हैं आप मैप में देख सकते हैं, एक उत्तराखंड, एक उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, और ये पश्चिम बंगाल थोड़ा सा टच करता है। और इसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आपका ये है भूटान। भूटान में 699 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो ये लंबाई है इतना 699 किलोमीटर। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, आपका ये म्यांमार की, ये यहाँ से लेकर अगर हम लोग
ये देखें तो म्यांमार का इस तरह और इस तरह से सटा हुआ है। ये आपका बांग्लादेश है और ये वाला हिस्सा यहाँ पर देखिए, ये वाला इस तरह आता हुआ, ये आपका म्यांमार है। तो जिसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 1643 किलोमीटर। ये पम्बरटन, जॉन्सटन, मैक्सवेल रेखा इसका नाम है, ठीक है, इस रेखा का नाम। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ये यहाँ से लेकर ये टोटल आपकी लंबाई है 4096.6 किलोमीटर। और ये भारत का सबसे लंबा सीमा रेखा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। स्थलीय सीमा के बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है, यहाँ म्यांमार का सबसे ज़्यादा लंबा सीमा किसके साथ साझा करता है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश के साथ। और यहाँ पर ये कभी कभी पूछ लेता है किन राज्यों से सटा हुआ है बांग्लादेश, तो देख लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, आपका यहाँ पर है ये त्रिपुरा। से लंबी सीमा रेखा जो टच है वो बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी सीमा रेखा जो है वो डुरंड रेखा के साथ। ये जो मैंने यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ाया है, ये कितना किलोमीटर हुआ। क्वेश्चन कभी पूछ लेता है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने राज्य, कितने पड़ोसी देशों के साथ सटा हुआ है और भारत के कितने राज्य से सटे हुए हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, भूटान 5, बांग्लादेश 6, म्यांमार 7। तो 7 देश यहाँ पर हो गए। और इन 7 का मैंने लंबाई बता दिया है। और इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा टोटल आपका, यहाँ पर देख लेते हैं, 15,106.6 किलोमीटर। तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई जो पड़ोसी देशों के साथ लगती है वो 15,106 किलोमीटर है। कहीं कहीं बुक में 15,200 किलोमीटर सीधा सीधा दिया रहता है, वो सही नहीं है, ये डाटा एक्चुअल है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये स्थलीय सीमा हो गया यहाँ पर। अब ये कितने राज्यों से सटा हुआ है ये देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग गिन लेते हैं कितने राज्य हैं। तो यहाँ से यहाँ तक देखते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। तो पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा हिमाचल प्रदेश। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैंने इन दोनों को नहीं गिनाया, ये दोनों केंद्र शासित है, ठीक है। तो 4 हो गया यहाँ पर हिमाचल प्रदेश तक, 5वां उत्तराखंड, 6ठा उत्तर प्रदेश नेपाल से हटा हुआ है, फिर 7वां बिहार, 8वां आपका सिक्किम, 9वां अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद 10वां नागालैंड, 11 असम, 12 मेघालय, 13 मणिपुर, 14 मिजोरम, 15 त्रिपुरा, एक ये छूटा हुआ था पश्चिम बंगाल, 16। तो इस समय 16 राज्य जो स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं और प्लस 2 केंद्र शासित राज्य। इस प्रकार कुल 18 राज्य हो गए हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसकी टोटल लेंथ हम पढ़ चुके हैं। अब देख लेते हैं इसके आगे भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। तो जलीय सीमा से देख लेते हैं। यहाँ पर आपका पहला हो जाएगा गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा गोवा, 5वां केरल, 6ठा तमिलनाडु, 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा, 9वां पश्चिम बंगाल।
इसके आगे ये बांग्लादेश की सीमा लग जाती है तो त्रिपुरा पूरा छूट जाता है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, तो 9 राज्य जो जलीय सीमा से लगते हैं। जलीय सीमा से लगते हैं। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, इन जलीय सीमा में सबसे लंबी दूरी जो तय करती है वो है आपका गुजरात। सबसे लंबी जलीय सीमा गुजरात राज्य से बनाती है। गुजरात, इसकी लंबाई है 1214.7 किलोमीटर। अब ये केवल मुख्य भूमि का था, ये नहीं कि आपका ये पूरा मैंने बता दिया कि नहीं ये यहाँ पर लक्षद्वीप है आपका, अंडमान निकोबार, इन सबको छोड़ के है, क्योंकि अंडमान निकोबार का जो है वो सबसे ज़्यादा लंबी जलीय सीमा अंडमान निकोबार का है, वो है आपका 1962 किलोमीटर। अब देख लीजिए, आपका 1214 है, 1962, मगर ये ध्यान दीजिएगा ये केंद्र शासित राज्य है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि इसमें टोटल इसका तो लेंथ हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी पर जो क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि जलीय सीमा की कुल लंबाई टोटल कितनी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैंने इतना तो बता दिया आपको स्थलीय सीमा का। अब जलीय सीमा बचा है, तो जलीय सीमा की कुल लंबाई है, जो आपकी कुल लंबाई जलीय सीमा की वो 5422.7 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर कभी कभी ये दिया रहता है, डायरेक्ट इसका डाटा दे देता है 6100 किलोमीटर, ये गलत है। मगर पेपर में आता है तो आप मार सकते हैं, मगर वो गलत डाटा है, यही सही डाटा है। आप चाहे तो मैं जिस तरह इसको बताया हूँ आपको, उसी तरह मैं इसको भी बता सकता हूँ, लेकिन ये पेपर में पूछा नहीं जाता है, इसलिए मैं आपको उस पर ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये कुल लंबाई हो गई। अगर इनको लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार को भी, इन सभी को भी जोड़ दिया जाए तो ये मुख्य भूमि, तो इसकी लंबाई कुल आपकी हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। ये कुल लंबाई है। कुल लंबाई का अर्थ यहाँ पर है कि द्वीपों सहित जो द्वीप हैं आपके लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, ये दोनों, और ये मुख्य भूमि का है। इसको ध्यान दीजिएगा कि ये मुख्य भूमि का बस इसका है, न कि इन दोनों का भी। भारत के भूभाग, ये यहाँ से मैंने बताया था इसके पहले वीडियो में कि ये यहाँ पर इंदिरा कौल है और यहाँ पर आपका है कन्याकुमारी। इन दोनों के बीच की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की है टोटल आपका 3214 किलोमीटर। ये आपका उत्तर से दक्षिण हो गया। और यहाँ पर मैंने बताया था सर्करी गुजरात से, ये वाला हिस्सा, ये सर्करी गुजरात से लेकर यहाँ वालांगू तक, ये टोटल लंबाई आपकी हो जाएगी 2933 किलोमीटर, जो पूर्व से पश्चिम की ओर है। अब यहीं पर हम लोग ध्यान देते हैं कि इसका यहाँ से यहाँ ये तो हो गया। अब इस तरह हमने पूरा पढ़ लिया, तो अब इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं भारत का। तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो आपका 3287,263 वर्ग किलोमीटर। इसको पेपर में ऐसे लिख देता है, ध्यान दीजिएगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। पेपर में ऐसे दिया रहता है, तो आप इसको समझ लीजिएगा, ध्यान से देख भी लीजिएगा कि क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है ज़्यादातर। अब ये तो भारत का क्षेत्रफल हो गया, तो अब भारत का क्षेत्रफल निकाल लिए, तो ये पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत का क्षेत्रफल है जो कितना है, तो वो है आपका पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में, विश्व के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं। ये आपका 2.42% है भारत का भूभाग।
अब यहीं पर देख लेते हैं हम लोग कि भारत का क्षेत्रफल जो है वो अन्य देश के अपेक्षा कितना छोटा है कितना बड़ा। तो ये आपका 7वें नंबर पर आता है आकृति के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। तो भारत का क्षेत्रफल के आधार पर स्थान के आधार पर विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो इससे पहले भी तो 6 होंगे, तो उसको देख लेते हैं। पहले नंबर पर रूस, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चीन, चौथे नंबर पर यूएसए, 5वें नंबर पर ब्राज़ील, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर आपका भारत है। जनसंख्या के आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान जो है वो दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला तो आप जानते ही होंगे चीन, और दूसरा भारत, और तीसरा आपका हो जाएगा यूएसए। अब हम देख सकते हैं जनसंख्या के आधार पर भारत सबसे बड़ा देश दूसरे नंबर पर है। इसके बाद जनसंख्या में पूरे विश्व के आधार पर इसका कितना % जनसंख्या निवास करती है, तो वो है 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है पूरे विश्व के। आज इतना ही इस टॉपिक में। अगले टॉपिक में हम इसके आगे देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।